कौमी असम्बली के मेम्बरान, सूबाई असम्बली के मेम्बरान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और वापडा के ऑफिशियल्स, उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज से आए हुए दोस्त, इस कराची शहर के रहने वाले मेरे भाई और बहनों, जो हमारे चाइनीज़ लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम भी करता हूँ चीफ मिनिस्टर हाउस में। प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ये चौथी या पांचवी बार हम प्लान कर रहे थे कि लेकिन आपकी जो मसरूफियात रही हैं इस वजह से डिले होता रहा। बट ये कह कि ये डिले होने के बावजूद प्रोजेक्ट पे काम नहीं रुका, प्रोजेक्ट पे काम चलता रहा है जब से ये आपने हुकूमत संभाली है। बहुत ब्रीफली कोशिश करूँगा कि सम अप करूँ इस प्रोजेक्ट की कहानी को। बहुत पुरानी है, 2002 से शुरू हुई थी, 2002-03 से 20 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को। और मैं खुद समेत जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे उन सबको इसका कसूरवार ठहराऊंगा कि गलत प्लानिंग की बेहतरीन मिसाल थी ये प्रोजेक्ट जो 2002 से शुरू हुआ। इसकी पहली फिजिबिलिटी बनी है 2004 में 5 में। एक्निक ने जब पहली बार इसको ले गए 2006 में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसकी कॉस्टिक 46 या 47 बिलियन के साथ ले गए। और जो बैठे हैं मिनिस्टर प्लानिंग, जो एक प्लानिंग वालों का तरीका लीजिए, इसको आप रैशनलाइज करें और कम करें, ये तो बहुत पैसे हैं। और फिर फाइनली 2011 में जाके अप्रूव होती है 25 अरब रुपए में। 25 प्लस 5 अरब थे लैंड एक्विजिशन के, जो कहा सूबाई हुकूमत देगी, और बाकी 25 अरब कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ साथ देगी। हमने जब हुकूमत संभाली तो ये इस पोजीशन में थी, तो ये फ्लॉड प्रोजेक्ट था उस वक्त टू स्टार्ट ऑफ। 25 अरब में ये होना नहीं था कभी भी। अभी आप कीमतें जो इसकी देख रहे हैं, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए इसके साथ। खैर, वो काम शुरू कराया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। इसकी पहला काम मेरा ख्याल है 2015 में शुरू हुआ, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। इसकी जो इंस्टॉलेशंस थी, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह, कीमतें जो इसकी देख रहे हैं, और मैं एक्सप्लेन करूँगा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आए इसके साथ। खैर, वो काम शुरू कराया, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त। इसकी पहला काम मेरा ख्याल है 2015 में शुरू हुआ, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। इसकी जो इंस्टॉलेशंस थी, उसकी बाउंड्री वॉल वगैरह का इफ्तिताह हुआ। फिर हमने कहा कि जी अब हमारे पास ये 25 अरब रुपए हैं, जिसमें से 12.5 फेडरल गवर्नमेंट देने, 12.5 हमने देने। इसको टेंडर आउट करने जा रहे थे, प्रॉब्लम्स थे। हुकूमत सिंध ने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग का ऑप्शन था। हमने कहा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन सरकारी इदारा है, उसको हम ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, और उनसे बात की कि ये 25 अरब रुपए में आप बना के दें। उन्होंने भी जो पहली एस्टिमेट दी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट वाज 42 बिलियन। और उसमें भी काफ़ी, जो मैं बताऊंगा क्या क्या चीज़ें काट के उन्होंने कहा था। ये अब कटी हुई थी पहले से, PC1 जो अप्रूव की थी उस वक्त प्लानिंग ने, और उसमें मैं वाटर बोर्ड को भी कसूरवार ठहरवाऊंगा जिन्होंने उस वक्त इसको प्लान किया था। FW ने कहा 25 नहीं, ये 28 अरब रुपए में होगा, 28.5, 3.5 अरब रुपए। हमने कहा हम फेडरल गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाते, ये पैसे हम एडिशनल खुद देंगे। ये हम चाह रहे हैं कि बने, और 2018 के इलेक्शन से पहले एक हद तक ये कंप्लीट हो जाए। हमने FW के साथ काम शुरू किया, उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ। 12-13 अरब रुपए खर्च भी हुए उन 2-3 सालों में। एग्जैक्ट अमाउंट्स ऑब्वियसली मुझे नहीं याद है। और उसके बाद उसी वक्त अब उन्होंने प्लानिंग क्या की थी, मैं आपको बताता हूँ। एक किंजर झील है, उसमें से पानी लिफ्ट करना है। पानी लिफ्ट करके थ्रू पाइपलाइंस एंड थ्रू ओपन चैनल इसको आपने कराची के करीब लाना है, और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। रास्ते के अंदर अगर कोई रोड आ रहा था तो उन्होंने कहा जी इस पर कोई ब्रिज विज बनाने की जरूरत नहीं, रोड काट दो। दे डिलीटेड ऑल दोज थिंग्स। वो जो ब्रिजेस बननी थी, वाटर स्ट्रक्चर्स थे बीच में, इवन सुपर हाईवे की क्रॉसिंग थी, कुछ भी नहीं।
कहा ये तो ब्रिज है ना, ये कोई और बना लेगा। दिस इज हाउ द रॉन्ग प्लानिंग वाज डन। ये बनना ही नहीं था ये प्रोजेक्ट। ये जब फाइनली 2018 हुई, फिर हमने उसके बावजूद, चाहे स्लो काम चल रहा था, हम इसके रिवीजन में जा रहे थे, हम चाह रहे थे इसको और थोड़ा सा तेज काम करें। मुझे वो डेट भी याद है। वो डेट मुझे इसलिए भी याद है कि उस दिन मैं पहली बार एक शख्स से मिला था जो मैंने अगले 3.5 साल, बल्कि पूरी पाकिस्तान ने तो पछताया है, मैंने बहुत पछताया है उस शख्स को। 18 सितंबर 2018 साहब कराची तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर, आई डोंट नो इधर कोई लोग मौजूद हो जो उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे या नहीं थे। उस वक्त हुकूमत सिंध ने कहा था कि जी इसकी कीमत, इसलिए कि इसमें अच्छा पानी कराची के आउटस्कर्ट्स पे लाके पहुंचा दिया, ऑगमेंटेशन कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, 2 पंपिंग्स होनी है, बिजली का कोई इंतजाम नहीं। तो हमने ये सारी चीज़ें ऐड करके और रिवाइज एक करके, उस वक्त मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं, इट वाज अराउंड 75 बिलियन रुपीस कि ये 75 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होगा। और हम फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे थे कि हमें इसमें मदद करें, हमारे पास पैसे नहीं है, आपको मदद करनी पड़ेगी। ये लेके जब गए तो उधर वो, और एक और लंबी कहानी हो जाएगी, उन्होंने कहा ओ हो करप्शन, चोर, डाकू, ये 25 अरब का प्रोजेक्ट 80 अरब रुपए का हो गया है, इस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट पे काम रुकवा दिया। और इस प्रोजेक्ट पे 2018 सितंबर से लेके जब तक आपकी हुकूमत आई है प्राइम मिनिस्टर साहब, ये काम बंद रहा है। फिर उन्होंने एक बनाई थी, आपको नाम याद हो मुझे, इंक्वायरी कमीशन ऑन डेट एक बनाई थी। कहा कि जी इस मुल्क बड़े कर्जे लिए। अच्छा, इस प्रोजेक्ट पे कोई कर्जा नहीं था, दिस वॉज प्योरली फंडेड बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहा जी इंक्वायरी कमीशन ऑफ डेट के जो एक साहब थे, असगर नाम था, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने हमारे अफसरान को हर हफ्ते बुलाने शुरू किया इस्लामाबाद। हम उन्हें बता रहे हैं भाई इसमें डेट है ही नहीं। उनका नहीं जी आपने सारी चीज़ें गलत की हैं, आपका रूट भी गलत है, आपने इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर एक अरस्तु थे, उन्होंने इसको टेक ओवर किया और उन्होंने ये जो 126 अरब रुपए की कॉस्ट आप देख रहे हैं, जब हम कह रहे थे कि 90 अरब में होगा, वो नहीं माना। 126 अरब रुपए में उन्होंने ये PC1 तब बनी थी और फिर आपने वो पैसे नहीं दे रहे थे तब मंजूर की। तो 3.5 साल से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट शुरू में डिलेज हुई, लेकिन फिर बंद रहा और काम नहीं हुआ। और अल्टीमेटली फिर हमें बैठे, हमने भी कहा कि भाई अब, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट था, सिंध हुकूमत का इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से हम ये पानी कराची पहुंचाएं, इसकी शदीद ज़रूरत थी। और उन्होंने कहा जी हम एक ही शर्त है, ये जो मेन काम है ना, हम ये वापडा करेगी। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप करें। उस वक्त ये फैसला हुआ ये वापडा करेगी। वापडा ने जब इसकी एस्टिमेशन की है तो वही मैं बता रहा हूँ, इट इज़ 126 बिलियन रुपीज़। और जब हम कह रहे थे कि ये सारी प्लानिंग गलत हुई है, उस वक्त हमें इंक्वायरीज और इंक्वायरी कमीशंस का और नैब के जो थे वो सामना था कि जी इस पे तो इंक्वायरियाँ होंगी, ये तो पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ये रिक्वेस्ट करूँगा, मिनिस्टर प्लानिंग भी बैठे हैं, मुझे बिलावल साहब चेयरमैन साहब ने कहा, मैंने कहा मैं मिनिस्टर प्लानिंग से अर्ज शुरू कहूँगा कि जी आपके मेहमान हैं, ज़रा आराम से। तो मैं बहुत ही एहतराम से कहता हूँ कि प्लीज़ प्रोजेक्ट्स पे कट्स, ये रैशनलाइज करना, कट्स लगाना, फिर वो सारी उम्र नहीं बनते, ऐसा ना करें। यस, आपको इन्फ्लेट कोई ना हो प्रोजेक्ट, ये ज़रूरी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2014 में जब अप्रूव हुआ 25 अरब रुपए में कभी भी नहीं बन सकता था। इसके अच्छा, ये 126 अरब रुपए इज ओनली द मेन कन्वेंस, जो कि जो आपका इंटेक स्ट्रक्चर है 650 मिलियन गैलन का, और फिर बाकी जो कराची के बाहर तक लाके उसको देता है वो 260 मिलियन गैलन का है। उसके आगे ऑगमेंटेशन है जो कि शहर के अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो हुकूमत सिंध ने खुद लिया है। इसकी एक PC1 हमने बना के भेजी है, आई बिलीव उसकी कॉस्ट 52 अरब रुपए के करीब है। मेरी मिनिस्टर प्लानिंग से रिक्वेस्ट होगी कि उसको जल्द से जल्द अप्रूव करें।
फंडिंग हमने खुद अरेंज की है, हम फिर फेडरल गवर्नमेंट पे रिलाई करना कम किया है। हमने हमारा जो वर्ल्ड बैंक के साथ एक कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, उसके तहत वो फंडिंग अप्रूव की है। तीसरा इसका कंपोनेंट जो फिर मिस हुआ था वो पावर, बिजली से तो चलना है, वो पावर की अरेंजमेंट ही नहीं थी। वो हमारी अपनी कंपनी है सिंध ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, उनसे कहा है कि वो ट्रांसमिशन लाइन में है कमर्शियल टर्म्स पे, और हिस्को से हम बिजली लेंगे और हम पे करेंगे और वो करेंगे। तो ये सब मिला के प्रोजेक्ट जो है, ये सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो 200 अरब रुपए में जाके बन रहा है, जो कि उस वक्त कहा गया कि जी 25 अरब रुपए बना दो। एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ अप्रूव करना है, लेकिन इसको प्रॉपरली करना ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो। वो उस वक्त अगर हो जाती, उस वक्त शायद इसकी कॉस्ट 100 अरब रुपए थी। मैं एक रफ अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर 100 अरब रुपए 2014 में अप्रूव हो जाते तो हम आज ये 260 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची को पहुँचा रहे होते। पैसे नहीं देंगे, अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अभी भी मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन बाबला ने बताया, मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज ने बताया कि जी अगले साल ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तभी होगा इफ़ यू मेक द मनी अवेलेबल टू देम। अगर पैसे, मुझे नहीं पता क्या बजटिंग है, दैट मीन्स आपका 80% पैसा इस बजट में, अगले बजट में आ जाना चाहिए, ताकि वो फिर अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट हो। एक चीज़ और मैं जिक्र करूँगा, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, पानी पे झगड़ा बहुत है। हम वो डैम्स की बात करते रहते हैं, इधर कहते हैं कि जी पानी तो हम कहते हैं वाफर मकदार में मौजूद है, समंदर में ज़ाया होता है, यही हम सुनते आ रहे हैं। यार अगर समंदर में ज़ाया होता है और ये सब बात कर रहे हैं, तो हमें 2011 से अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम K4 के लिए एडिशनल पानी मांग रहे हैं, और उसकी रीज़न है, अगर वो वाटर अकॉर्ड जो 91 में मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में साइन हुआ था, उसके अंदर कराची शहर के लिए अलग एलोकेशन है। और यही पॉइंट लेके CCI में हम गए थे कि अगर जो कराची की इस वक्त 550 MGD या 650 MGD मिलता है, उसकी एलोकेशन अलग से है कि जब सिंध का शहर कहते हैं उसमें लिखते हैं इंक्लूडिंग म्यूनिसिपल सप्लाईज फॉर कराची। सो नाउ इफ कराची नीड्स 1200 क्यूसिक्स एडिशनल, तो हमें वो सेंट्रल पूल से देना चाहिए। अदरवाइज इधर मेरे सामने ठट्टा और सिजावल के भी बैठे हुए हैं मेंबर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कहते हैं आप हमें प्यासा छोड़ के, बड़ी जी किंजर ठट्टा ज़िले में है, किंजर से पानी ठट्टा शहर को नहीं मिलता है, वो सीधा पानी कराची आता है। आप और डिप्लीट करेंगे कि उनके जो कनाल्स उधर से ऑफशूट करते हैं उसका पानी आप कम करके और देंगे तो एक फ्रिक्शन पैदा होगा। जब कराची के म्यूनिसिपल सप्लाईज के लिए 91 अकॉर्ड में प्रोविज़न अलग है, तो हमें ये 1200 क्यूसिक पानी भी एडिशनल दिया जाए। ये मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी, तभी ये होगा। एक और सोल्यूशन भी है, वो सोल्यूशन भी हमने दिया था, और वो सोल्यूशन 2017 में हमने ओरिजिनली दिया था। जब बजट बन रहा था 2017 वाला, मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं जब गया उधर जो होती है आपकी APCC, उसके अंदर मैंने कहा कि जी हमें अगर पानी एडिशनल देना है, या तो पानी एडिशनल दें, नहीं देते तो हमें हमारा जो KB फीडर है और हमारा पुलेली कनाल है, इसको आप लाइन करके दें कि पानी की जो सेविंग्स होंगी, इसलिए हम किसी को प्यासा रख के किसी और को पानी नहीं प्रोवाइड करना चाहेंगे, उसकी जो सेविंग्स होंगी, पानी की बचत होगी, वो हम कराची को एडिशनल देंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने अप्रूव किया। अगर आप 2017 की, और मेरे ख्याल है SN साहब ही प्लानिंग मिनिस्टर थे, अगर देखेंगे 2017 की PSDP में लाइनिंग ऑफ KB फीडर का प्रोजेक्ट डाला गया, 20 अरब रुपए उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, और वो भी जब 18 सितंबर के बाद कोई आया तो अगले साल वो डिलीट कर दिया, निकाल दिया वो प्रोजेक्ट, हम शोर मचाते ही रह गए। तो मैं ये 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा, बड़े टाइम मैंने ले लिया ज़्यादा, कि पानी कराची तक पहुँचाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम KB फीडर को, पुलेली को लाइन करें ताकि वो पानी सेव कर सकें। हमें किंजर की, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा था, किंजर की स्टोरेज भी थोड़ी बढ़ानी है ताकि वो पानी एश्योर तो हो जाए ना। ये 260 मिलियन गैलन तो पहला फेज़ है, टोटल तो 650 मिलियन गैलन हमने पानी लाना है, और इनटेक स्ट्रक्चर हम 650 मिलियन
गैलन का ही बना रहे हैं, तो वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि लाइन करें, उसकी अच्छी खासी कॉस्ट है। वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स भेज चुका है फेडरल गवर्नमेंट को, ये दोनों प्रोजेक्ट्स, किंजर की एक्सपेंशन का और केबी फीडर, फुलेली और एक और कनाल है उसकी लाइनिंग का, ताकि वी कैन सेव वाटर। लाइनिंग में हमने सिंध लीड करता रहा है, और सिंध के अंदर जो इधर हमारे रूरल एरिया से सारे दोस्त बैठे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट खासतौर पे जो है, वो मानेंगे कि जी लाइनिंग में जो हमारा काम है, जिसकी वजह से हमारी कुछ बचत हुई है। अदरवाइज़ पानी हमें बहुत सारी उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हमारे साथ किया गया है। आखिरी बात मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा भी था जब हम अकेले थे, मिनिस्टर पोर्ट्स ने भी बात ज़रूर की। एक चीज़ आपने कहा था कि कराची शहर के लोगों को अलग एतराज़ है, अलग नहीं एतराज़ है, साथ एतराज़ है। ये प्लीज़ नोट करें, ये अलग एतराज़ नहीं, कराची मेरा शहर है, मुझे एतराज़ कराची की पूरे सिंध की पॉपुलेशन पे हमें गलत गिना गया है। ये अलग करके डिवीजन ना पैदा करें। नहीं, कोई बात ऐसी कहेंगे जो नागवार गुजरेगी, सही नहीं लगेगी, मैं सामने पता है मिनिस्टर को के सामने कहने वाला एतराज़ नहीं होता। हम साथ हैं और हमारी पॉपुलेशन को प्राइम मिनिस्टर साहब आपको डॉक्यूमेंट करके देंगे कि गलत गिना गया है। मिनिस्टर प्लानिंग बैठे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेहरबानी करके हमारे साथ 1 घंटा निकालें और बैठें, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मसले हुए हैं। मेरे पास अगर आज कहेंगे तो अभी भी तैयार है, लेकिन आप जब कहेंगे मैं इस्लामाबाद हाजिर हो जाऊंगा और आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह ताला ये एक साथ बिठाएं। एक मैंने कभी भी अलग नहीं कहा, ये अलग अलग मैंने नहीं कहा तो बल्कि आज भी यही बात हुई थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बैठे, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने यही बात हुई थी। सर मुझे वही हो रहा था, पता नहीं आपने वो कहा था कल में, पता नहीं क्या, वो नहीं समझ आई थी मुझे पता है सर, फैसल साहब और हम काफ़ी अर्सा साथ रहे, इनको भी 20 साल हो गए सियासत में, मैं भी इनके साथ ही आया था। खैर प्राइम मिनिस्टर साहब एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोजेक्ट को इस वक्त सही कॉस्ट के साथ आपने इंक्लूड किया है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो 126 अरब रुपए दिसंबर 2024 तक इसे कंप्लीट करना है, अगर तो वो पैसे इंश्योर करें कि मुहैया हों, और उसके साथ साथ पानी की अवेलेबिलिटी के लिए जो मैंने कहा है कि हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं लाइनिंग के और एक्सपेंशन ऑफ किंजर, उसके भी आप करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी और को नाराज़ कर रहे हों पानी देने के लिए। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज चीफ मिनिस्टर आके और इस तकरीब का शिरकत की। पाकिस्तान जिंदाबाद।